दोस्तों आज हम बात करेंगे पीपीएससी के पास्ट पेपर से लिए गए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस के बारे में। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में आते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी कंपटीशन की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन प्रोविंशियल मैनेजमेंट जो सर्विस है PMS 2019 के पेपर में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी यूनिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी सिस्टम या डिजिटल सिस्टम। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बाइनरी डिजिट। दोस्तों ये जो बाइनरी डिजिट है या बिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी कंप्यूटर में। जिस तरह से ये जो फिगर दिखाया गया है 10010, तो इसमें जो 1 है ये एक बिट है। तो ये कंप्यूटर की जो मालूमात को सेव करने के लिए हम जो मिनिमम जो यूनिट यूज़ करते हैं या स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम बिट कहते हैं। और ये बिट जो है वो क्योंकि डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है तो इसी वजह से इसको बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग देम इनटू चिप किट्स, प्रोम बर्नर्स, प्रोम प्रोग्रामर या प्रोम रीडर। इसका दुरुस्त ऑप्शन है प्रोम प्रोग्रामर। प्रोम कहते हैं प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको प्रोग्राम किया जा सके। ये कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड है जिसमें ये वाली जो चिप है इसको कहते हैं प्रोम। ये ऐसी जो है वो मेमोरी है जिसको एक ही बार प्रोग्राम करके मदरबोर्ड में लगा दी जाता है। तो इस पे जो डाटा जो राइट किया जाता है जो है उसको इरेज या डिलीट नहीं किया जा सकता। ये इसकी ख़ास बात है। तो इसके अलावा कंप्यूटर में एक रैम यूज़ होती है और इसके अलावा रोम यूज़ होती है। और जो रोम की ही दूसरी किस्म है जिसको हम प्रोम कहते हैं, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। मज़ीद आगे रैम और रोम को भी हम देखेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे प्रोम का ही जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डाटा। जो एक नॉर्मल CD-ROM है वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है? यूजुअली आमतौर पर 680 KB, 680 बाइट्स, 680 MB या 680 GB। इसका दुरुस्त ऑप्शन है 680 MB। ये एक CD है जिसके ऊपर जो आपने देखा होगा जो प्रिंट जो होता है तो वो तकरीबन 700 MB का होता है, लेकिन जिसमें डाटा जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो होती है तकरीबन 680 MB की। DVD का साइज़ डिफरेंट होता है। ये CD की बात हो रही है यहाँ पे। जो CD जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो है 680 MB। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन पावर पॉइंट द सेलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। मतलब पहले इसमें जो टेम्पलेट मौजूद होते हैं पावर पॉइंट के अंदर उनको हम किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं? करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड्स, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ये एक आपको प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, ये जितनी भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक पावर पॉइंट के ही अंदर ही बनाई हुई है। तो उसमें जो ऑप्शन है पावर पॉइंट में ये डिज़ाइन में से ये टेम्पलेट निकल आते हैं। ये तमाम जो है ये टेम्पलेट है, ठीक है। इनमें से किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी एक स्लाइड पे। ये ऑप्शन मौजूद है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर सकते हैं, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ इसमें तरीक़ाकार हैं, लेकिन इन तीनों ही तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज ही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये सब इंस्पेक्टर का जो ओपन मेरिट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। LED स्टैंड्स फॉर, LED से क्या मुराद है? इसका एब्रीविएशन देखते हैं। लेज़र इमिटिंग डायरेक्शन, लेज़र ईटिंग डायोड, लाइट एग्जिट डायरेक्शन या लाइट एमिटिंग डायोड। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो LEDs हैं इसका जो छोटा जो यूनिट होता है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जिसको हम कहते हैं एनोड, ये पॉजिटिव, और कैथोड ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एक सिलसिला होता है वो ये छोटे जो हैं इसको हम डायोड कहते हैं। ये डायोड बनाते हैं। और जो एमिट का मतलब होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का अखराज, कोई चीज़ का खारिज होना। तो ये लाइट का जो खारिज होने के लिए जो डायोड यूज़ होते हैं उसको LED कहते हैं।
तो LED से लाइट एमिटिंग डायोड मुराद है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पर ज़रूर अपना कमेंट करें, आपके कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ और इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लिनक्स इज़ ए या एन, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एजुकेशन सॉफ्टवेयर है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है निहायत ही आसान क्वेश्चन है और तकरीबन हर बार पेपर में ज़रूर आता है। लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडो ही की तरह तकरीबन ऑपरेट करता है। ये इसका जो लेआउट होता है वो इस किस्म का होता है, यहाँ पे ग्राफिक्स, इंटरनेट, ऑफिस वो इस तरह से आ रहे होते हैं और नीचे इसका जो है वो आइकन्स जो हैं वो बने होते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स जो है एक फैमिली है और ये जो लिनक्स सिस्टम है ये 17 सितंबर 1991 को रिलीज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रैक बॉल इज़ ए, ये क्या चीज़ है? स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ट्रैक बॉल जो है वो ये एक समझो माउस ही की तरह काम करता है। तो कोई भी जो ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो अपनी कमांड दे उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो जो ट्रैक बॉल है ये क्योंकि इनपुट डिवाइस है उसकी वजह ये है कि ये कंप्यूटर को अपनी जो अहकामात हैं या जो डायरेक्शंस हैं वो कंप्यूटर को सेंड करते हैं, इससे ये इनपुट डिवाइस है। और जो कंप्यूटर से जो डायरेक्शन बाहर आती है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम डायरेक्शन बाहर ले सकें, जिस तरह से प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर को कमांड देता है, ना कि प्रिंटर कंप्यूटर को देता है। बात समझ आ रही है सर? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड बाय विच डाटा इज़ कन्वर्टेड फ्राम अ रीडेबल फॉर्म टू एन इनकोडेड वर्जन? तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए डाटा को रीडेबल फॉर्म से हम इसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? इंक्रिप्शन में, स्पूफिंग में या सेंसरिंग में या COD में? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इंक्रिप्शन में। जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि ये मैसेज जो है वो आपको डिस्प्ले होता है, मैसेज यू सेंड टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो जो टेक्स्ट फॉर्म है उसको जो कोडिंग फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होता है, तो इसका जो मेथड है उसको इंक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज़ गूगल, MS सर्च, याहू या अल्टा विस्टा? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो सबसे पुराना है? तो याहू जो है वो सबसे पुराना है। गूगल जो है वो 1997 में रिलीज़ हुआ। इस तरह MSN जो है सर्च ये 1998 में, याहू जो है वो 1994 में और अल्टा विस्टा जो है वो 1995 में रिलीज़ हुआ है। तो इन चारों में से याहू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं? रिजेंबल्स अ डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल अ एनालॉग कंप्यूटर, सी है रिजेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर या नन ऑफ दिस? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कंप्यूटर के रेलेवेंट थी और उसकी मैंने करेक्शन भी की थी। वहाँ पे ये हाइब्रिड कंप्यूटर को मैं सही तरह डिफ़ाइन नहीं कर पाया था। तो बहरहाल हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो बोथ एनालॉग और डिजिटल के तौर पे काम करता हो। दोस्तों जो डिजिटल कंपोनेंट हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के वो कंट्रोल करते हैं लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को, और हाइब्रिड कंप्यूटर का जो एनालॉग सिस्टम है वो एज ए सॉल्वर काम करता है जो मुश्किल मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने में मददगार होता है। तो डिजिटल और एनालॉग का जो कम्बिनेशन होगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की ऐसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो है जो डाटा को अरेंज करता है रोज़ और कॉलम, इसको कैसे कहते हैं, डिफाइन करते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, फॉर्म कहते हैं या बॉक्स कहते हैं? तो दोस्तों स्प्रेडशीट जो है उसके ज़रिए डाटा जो है वो रोज़ और कॉलम में जो है वो कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह से ये जो एक्सेल का जो प्रोग्राम है उसकी ये जो
ए बी सी ये जो इस तरह से ऊपर से जो आ रही हैं इसको हम कॉलम्स कहते हैं, और ये वाली जो हैं वो सारी रोज़ हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये जो पूरी जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स बने होते हैं इस सारे को स्प्रेडशीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। तो इनमें से कौन सा व्यू ऐसा है जो पावर पॉइंट व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसमें से जो प्रेजेंटेशन व्यू है ये पावर पॉइंट में ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। स्लाइड शो व्यू भी मौजूद है, स्लाइड व्यू भी मौजूद है, आउटलाइन व्यू भी मौजूद है। जिस तरह से ये मैंने बताया गया कि ये जो है ऑप्शन ये स्लाइड शो का है, इसी तरह ये जो है वो रीडिंग व्यू का है, और ये जो है वो स्लाइडर शॉर्टर का है, और ये जो है वो किसी नॉर्मल का है। आप पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन करेंगे तो उसके जो बॉटम पे जो आपको जो दिए हुए हैं ये इनका व्यू है, इसमें कहीं पे भी प्रेजेंटेशन व्यू मौजूद नहीं। वैसे इसको प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रेजेंटेशन व्यू का ऑप्शन यहीं पे कहीं पे मौजूद नहीं है। आउटलाइन जो व्यू है वो इस सारे को जो है इसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। ये यहाँ पर जो है वो मौजूद है, कंप्यूटर के जो व्यू में जाएंगे व्यू के अंदर आउटलाइन व्यू मौजूद है। नॉर्मल स्लाइड शार्टर और ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये जो आउटलाइन है वो इस तरह से शो होती है, जितनी भी स्लाइड्स बन रही हैं वो जो लेफ़्ट साइड पर जो आ रही है उसकी तरतीब, उसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इन MS वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन अ वर्ड देन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप्स टू। MS वर्ड में जब ड्रॉप कैप हम अप्लाई करते हैं तो जो इसका जो वर्ड जो है वो कितनी रोज़ को कंज्यूम कर लेता है। तो 2 रोज़ हैं, 3 हैं, 5 हैं या 8 हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्रॉप कैप है क्या। जैसे यही क्वेश्चन को ड्रॉप कैप लगाया मैंने इन MS वर्ड को, तो जो आई है वो तकरीबन ये 3 रोज़ को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने आई के ऊपर ड्रॉप कैप लगाया है, ठीक है, ये ड्रॉप कैप, तो ये तकरीबन 3 लाइनों के ऊपर ड्रॉप हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों पे, आप इन लाइनों को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो 3 लाइन्स तक ड्रॉप कैप अप्लाई होता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा अक्सर जो है वो पहला जो लफ्ज़ होता है वो बड़ा होता है। जिस तरह कोई भी चीज़ जहाँ से लाइन स्टार्ट हो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई फॉर एनी करैक्टर इन MS वर्ड। तो मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज़ है वो MS वर्ड में कितना होता है? 163, 1638 या 16038 या नन ऑफ दिस। तो इसका जो दोस्त ऑप्शन है वो है 1638। तो मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1638 जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 1639 अप्लाई किया था तो ये एरर आ गया, द नंबर मस्ट बी 1 और 1638। तो ये जो है मैंने 39 अप्लाई किया था वो अप्लाई नहीं हुआ। तो मैक्सिमम जो इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1638 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सेल वुड एवेल्यूएट द फार्मूला 20*10 डिवाइडेड बाय 5*8 एंड रिटर्न दिस आंसर। तो एक्सेल में अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो क्या आंसर आएगा? 5, 6.25 या 320 या 232। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 320। वैसे ये एक्सेल प्रोग्राम है पूरा का पूरा, उसमें जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो ये है, यहाँ पे ये एक्चुअली ये लिखा ऐसे हुआ है कि ये 20 उसके बाद स्टार बन गया, ये एज इट इज़, तो इसे ड्रॉप हुआ है। तो जब इसका जो रिज़ल्ट जो बनेगा वो बनेगा 320। उसकी वजह क्या है, ये 320 क्यों बनता है? तो एक्सेल भी जो है वो बॉडमास की थ्योरी को फॉलो करता है। तो इसमें बॉडमास की ही हम थ्योरी अप्लाई करेंगे कि जो 5 और 10 है इसमें डिवाइड पहले आता है मल्टीप्लाई से, क्योंकि m जो है ये मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है, डिवाइड जो है वो तकसीम को ज़ाहिर कर रहा है। तो जो d है इसमें वो हम पहले अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 10 तकसीम 5 करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 2।
तो 2 को मल्टीप्लाई किया 40, 40 मल्टीप्लाई 8 जो है वो 320 इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें अक्सर जो है वो ये पूछ लेते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट मौजूद होता है वर्ड के अंदर वो मैक्सिमम कितना होता है। तो वो मैक्सिमम 72 डिजिट पर मुश्तमिल होता है जो डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, और उसका जो मिनिमम होता है वो होता है 8। तो मिनिमम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 8 है और मैक्सिमम जो है वो है उसका 72। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजेस अ GUI इन्वायरमेंट। GUI प्रोनाउंस GUI स्टैंड्स फॉर। तो इसको क्या कहते हैं GUI को, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जियोमेट्रिकल अपर इंटेलिजेंस या ग्रामेटिकल यूज़र इनकॉर्पोरेशन। इसका जो सही आंसर है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो हमें अक्सर नज़र आता है कंप्यूटर के अंदर, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, ये यूज़र को इस तरह से नज़र आ रही होती हैं कि हम आसानी किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को या हार्डवेयर को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल डिस्प्ले है प्रोग्रामिंग का, जिसको GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, इस तमाम के जो इंटरफेस है जो हमें तस्वीरी शक्ल में नज़र आ रहा है उसको GUI कहते हैं और इसको प्रोनाउंस GUI पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड। तो किसी भी पिक्चर को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, आल्ट की, शिफ्ट की, प्रिंट स्क्रीन की या नन ऑफ दीज। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है प्रिंट स्क्रीन की। सिर्फ प्रिंट स्क्रीन को आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी उसकी तस्वीर खींच जाती है या सेव हो जाती है आपके क्लिपबोर्ड में, और आप पेंट में या किसी दीगर सॉफ्टवेयर में जाके उसको पेस्ट करते हैं तो वो आपकी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है। आपने जिस कंप्यूटर के पूरी स्क्रीन का प्रिंट लेना हो तो जस्ट कीबोर्ड पर इस की बटन को प्रेस करेंगे तो उस पूरी की पूरी जितनी भी वो स्क्रीन है उसकी पिक्चर बन जाएगी। उसको आपने जहाँ पर भी सेव करना है या पेंट वगैरह में जाके पेस्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन वहाँ पर शो हो रही होगी। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लैंक इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। तो क्या चीज़ यूज़ की जाती है कि जो डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट करे, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड या मोडेम। तो जो मोडेम जो है उसके ज़रिए जो डिजिटल जो डाटा है वो टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है CRT इज़ द टेक्नोलॉजी यूज इन ए। तो CRT जो है वो किस में यूज़ होती है, माउस में, मॉनिटर में, COO में या ट्रोजन हॉर्स में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है मॉनिटर। CRT क्या कहते हैं इसको, एक कैथोड रे ट्यूब कहते हैं जिसको हम पिक्चर ट्यूब अक्सर जो है सुनने में आम कॉमन जो इसका नाम है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है CRT कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ ए टेराबाइट। टेराबाइट किसको कहते हैं, एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या अ मल्टी फंक्शनल ऑपरेशन एनवायरनमेंट, फ्लैश मेमोरी या रफली 8 ट्रिलियन बाइट्स। तो ये ट्रिलियन बाइट्स जो हैं वो टेराबाइट्स बनाते हैं। ये पूरा मैंने एक चार्ट बना के दे दिया है कि किस किस तरह जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी वर्क कर रही है। 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है, जो हम पीछे पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। B यहाँ पर बाइट्स को ज़ाहिर कर रहा है। और इसी तरह जो 1 MB है उसके अंदर 1024 किलो बाइट्स होते हैं। ये बाइट्स है, किलो बाइट्स होंगे तो ये 1 MB बनाएगा। इस तरह 1024 जो MB होंगे वो एक जो है वो गीगाबाइट बनाएगा। और इस तरह जो 1 टेराबाइट होगा उसमें 1000 गीगाबाइट्स मौजूद होंगे। एक जो PB होगी उसमें 1024 टेराबाइट मौजूद होंगे। तो इसी तरह EB है, ZP है, YB है, आगे इनकी तफसील भी लिखी हुई है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक दो बार देखें, आपको ये याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर में जो रैम है वो उसका एब्रीविएशन क्या है? रीड एंड मेमोराइज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉड्यूल या रैंडम एक्सेस मोडेम। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है वो कंप्यूटर रैम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज अ नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका दोस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो तमाम मकासद के लिए यूज़ होती है। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज़ बग्स, ट्रोजन्स, लॉजिक बम्स या वायरसेस। तो बग्स जो है वो कॉमन नेम है सॉफ्टवेयर एरर का। क्वेश्चन नंबर 25 है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है किसी भी न्यू स्लाइड बनाने के लिए? Ctrl+N है, Ctrl+M है या Ctrl+S है या ऑल ऑफ दीज है। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें Ctrl+M। Ctrl+N जो है वो पूरी की पूरी नई पावर पॉइंट की फाइल के लिए यूज़ होता है। सिंगल स्लाइड के लिए Ctrl+M यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। 2016 जो MS Word है उसमें कौन सी कमांड मौजूद नहीं? कॉलम, टेबल, पेज नंबर या ऑब्जेक्ट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है कॉलम्स। ये यहाँ पर ये तीनों मौजूद हैं। ये टेबल मौजूद है, पेज नंबर मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो कॉलम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है। ये पूरे का पूरा इंसर्ट मेन्यू है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड? वर्ड प्रोसेसिंग, सिमुलेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ए वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 28 मैकिंटॉश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। जो मैकिंटॉश सीरीज़ है वो किस कंपनी ने डेवलप की है? डेल, एप्पल, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। तो ये मैक जो है ये एप्पल की तैयार करदा एक प्रोडक्ट है। शॉर्टकट कीज टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज़। तो नेक्स्ट विंडो पर स्विच करने के लिए क्या शॉर्टकट्स है? Alt+Tab, Shift+Tab, Alt+Control या Control+Tab। तो Alt+Tab जो है वो यूज़ की जाती है किसी दूसरी विंडो पर शिफ्ट होने के लिए। इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जो दूसरी विंडो जो है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो चार्ल्स जो बेबेज हैं उसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। द शॉर्टकट की टू क्लोज आ सिलेक्टेड विंडो। सिलेक्टेड विंडो को क्लोज करने के लिए जो है वो कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है? तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है Alt+4। तो सामने जो भी विंडो खुली हुई होगी जब आप Alt और F4 को इकट्ठा प्रेस करेंगे वो वाली स्क्रीन बंद हो जाएगी। इन दोनों को Alt और F4 को इकट्ठा प्रेस करने से। क्वेश्चन नंबर 32 इन MS Excel विच फंक्शंस ऑटोमेटिकली टोटल अ कॉलम अ रो ऑफ वैल्यूज़। MS Excel में कौन सा फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रोज़ और कॉलम की वैल्यू को जमा कर देता है? टोटल, ऐड, सम या एवरेज। तो दो ऑप्शन इसका सम। ये एक एक्सेल प्रोग्राम है, इसमें सम की जब हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो ये इसका टोटल कर देता है। इस तरह से ए का जो कॉलम है वो हमने टोटल किया हुआ है 10, 20, 10, 20 ये 60 होते हैं। तो इसका जो फार्मूला जो बनेगा वो बन रहा है सम जो है वो ब्रैकेट A1 to A4, यानी A1 से लेकर A4 तक का, यानी A1 से लेकर जो A4 तक का जो सम है उसको करें। ये A1 है, ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ये 4 तक। तो 4 तक की जो कैलकुलेशन है वो है 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर रीज़न फॉर एन ईमेल बाउंस। तो ईमेल बाउंस से मुराद है कि किसी आप ईमेल एड्रेस पर जब ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ से वो वापस आपको रिटर्न हो जाती है और अगले ईमेल एड्रेस पर मौसूल नहीं होती। तो इस कंडीशन को कहते हैं ईमेल बाउंस। तो किस कंडीशन में नहीं होती? बैड यूज़र नेम अकाउंट, बैड डोमेन नेम, स्टेल फाइल हैंडल या डोमेन सर्वर इज़ डाउन। तो डोमेन सर्वर इज़ डाउन का ईमेल डिलीवर होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें बैड यूज़र नेम अकाउंट से मुराद है कि
किसी का भी कोई ईमेल एड्रेस है, मिसाल के तौर पे कोई भी हम कह लेते हैं कि ये abc@gmail.com। सॉरी अगर आपको ये राइटिंग सही नहीं लग रही तो। इसमें जीमेल जो .com है ये है डोमेन नेम, और जो इससे पहले है वो होता है आपका यूज़र अकाउंट, यूज़र नेम, ठीक है। और स्टेल फाइल हैंडल से मुराद है कि मिसाल के तौर पे किसी जीमेल ने ये जो है वो यूज़र नेम क्रिएट किया हुआ था, लेकिन किसी वजह से जीमेल इस यूज़र नेम को ख़त्म कर दे, ठीक है, तो उस ख़त्म होने की सूरत में भी स्टेल फाइल हैंडल जो है वो उसको हम कहेंगे कि वो पहले जो है वो एक्टिव था, अब जो है अकाउंट जो है वो इनएक्टिव है, उसकी वजह से भी ईमेल जो है इस अकाउंट पर नहीं पहुंचती। तो ये जो तीनों कंडीशन हैं उस अगर इसको अप्लाई करें तो ये ईमेल बाउंस का सबब बनती हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर नहीं बनती कौन सी वजह है, तो वो डोमेन सर्वर डाउन है। तो डोमेन सर्वर डाउन से ईमेल डिलीवर ना होने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा कम्युनिकेशन या डाटा इंक्रिप्शन। तो डाटा कम्युनिकेशन जो है इसको कहते हैं एक जगह से जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के अमल को। टू यूज़ अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीन आउट या डिस्क क्लीनिंग। तो इसको कहते हैं डिस्क क्लीन अप। ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो का बिल्ट इन जो है वो मौजूद है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये जो है वो उसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है ये कोई एरर या उसके कोई ऑप्टिमाइजेशन जो है ना हार्ड ड्राइव की, उसके लिए यूज़ होता है। डिस्क क्लीन आउट और डिस्क क्लीनिंग ये जो है ना ये ऑप्शन विंडोज़ में मौजूद ही नहीं है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एंटीवायरस, वायरस, स्विच कंप्यूटर या डस्ट। तो वायरस जो है वो आपके तमाम प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, in computing NOS stands for non-operating software, network operating system, node open software या न्यूट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को NOS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट या नन ऑफ दिस। तो पावर पॉइंट जो है वो यूज़ होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट एक्सेल को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर है 39, टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट को जो एडिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ द एक्सेल मेन्यू बार, टूल बार्स इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन, एडिट द हाइपरलिंक, एडिट द डाटा इन एक्सेल सोर्स एप्लीकेशन, यूज़ द वर्ड मेन्यू बार एंड टूल बार। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है यूज़ द एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड वर्ड डॉक्यूमेंट। ये एक वर्ड का टेबल है इंसर्ट किया हुआ, तो जब इस टेबल को डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो वर्ड का एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये पेस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, लॉगिन पासवर्ड या IP एड्रेस। तो क्वेश्चन पूछा ये गया है कोई भी कंप्यूटर और इंटरनेट पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन के लिए IP एड्रेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। IP कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को। मिसाल के तौर पर ये एक IP एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर है 41, व्हाट इज़ अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल नाउन एज। तो अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल नोन को क्या कहते हैं, एरियल, स्पैम, हैब्रू या स्पूल। तो स्पैम जो है वो अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल को स्पैम कहते हैं,
क्वेश्चन नंबर है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ वैलिड पावर पॉइंट्स व्यू। तो ये पिछला जो क्वेश्चन बढ़ चुके हैं तकरीबन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू या नॉर्मल व्यू। तो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं यूज़ होता पावर पॉइंट में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ पिक्चर दैट हैज़ बीन रिसाइज बाय अ परसेंटेज। तो परसेंटेज से जिस पिक्चर को रिसाइज किया हो वो क्या कहलाती है, क्रॉप्ड, फ्लिप्ड, स्ट्रेच्ड या स्केल्ड। तो स्केल जो है उसके ज़रिए जो है पिक्चर को रिसाइज किया जाता है परसेंटेज की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज़ NT, पेज मेकर, विंडो XP या फोटोशॉप। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऐसी है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। तो विंडोज़ NT जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है। पेज मेकर, विंडवर्ड XP और फोटोशॉप एक प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45, MS Excel इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा, शेयर डाटा, कम्युनिकेट डाटा या ऑब्टेन डाटा। तो MS Excel जो है वो बेहतरीन प्रोग्राम है किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। द ब्लैंक ऑप्शन इज़ यूज टू शो अ स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। तो प्रिंट टाइटल, पेज लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू या नन ऑफ दिस। तो प्रिंट टाइटल जो है ये हम ऑप्शन यूज़ करते हैं कि किसी भी जो रोज़ हैं, मिसाल के तौर पे ये हमने एक्सेल में एक फ़ाइल बनाई है जिसमें नेम है, सेल नंबर है, सिटी है। तो आगे जितने भी पेज इसके बने हैं उस पेज पर ये फर्स्ट जो रोज़ है वो प्रिंट ये वाली जो रोज़ है ये मौजूद रहे जब हम प्रिंट करें। तो इसको हम प्रिंट टाइटल के नाम से जानते हैं इसको। तो जो प्रिंट टाइटल का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए तमाम पेज पर जो टाइटल है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, MS PowerPoint इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट या इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। MS जो PowerPoint है ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 48, खाली जगह इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज यूज़र इंटरफेस एंड API रिजेंबल्स दैट ऑफ प्रिंटर ड्राइवर। तो वर्चुअल प्रिंटर, प्लॉटर, CD प्लेयर, नन ऑफ दिस। वर्चुअल प्रिंटर जो है वो एक तरह का यूज़र इंटरफेस है जो जैसे प्रिंटर ड्राइवर है उस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे ये जो PDF है ये को प्रिंट करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो उसको हम कहेंगे कि ये वर्चुअल प्रिंटर है। एक्चुअली इससे डाटा प्रिंट तो नहीं होता लेकिन किसी न किसी फॉर्म में आपके पास प्रिंट में सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, इन MS Word 2007 टू सेलेक्ट अ कॉलम ऑफ द टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप प्रेस। तो MS Word 2007 में आपने एक टेबल के अंदर कॉलम को नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना हो तो कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे। तो Shift Alt प्लस पेज अप। तो ये जो कॉलम है एक टेबल के अंदर MS Word 2007 में जब Shift Alt पेज अप की कमांड प्रेस करते हैं और नीचे से ऊपर तो ये तमाम का तमाम कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 50, ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज़ प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर, यूटिलिटी प्रोग्राम या डिवाइस मैनेजर। तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम को कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको अर्ली मिल सकें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि इस किस्म की मज़ीद भी वीडियोस बनाई जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।